कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। What is all this? क्या है ये सब? Special roses for special someone, यानी आप। हमारी कहानी भी तो ऐसी शुरू हुई थी, फूलों के साथ, with a bouquet of flowers। कौन सी कहानी? What are you talking about? तुम्हें पता है ना, तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो। कल जो भी था मजाक था या जो भी था, गेट ओवर इट नाउ। ये ऑफिस है, हम यहाँ काम करते हैं। इज दैट क्लियर? पर कल जो मैंने कहा, क्या वो क्लियर नहीं था? जो मैंने एक्सप्रेस किया वो मजाक नहीं था। आई लव यू देव साहब। मैंने बहुत कोशिश की कि आपको मेरा प्यार नजर आए। शायद अब तक ऑफिस में सबको पता लग गया होगा, पर आपको नहीं। उस दिन पार्टी में सब जान गए थे कि कैसे आपकी छोटी से छोटी पसंद नापसंद सब पता है मुझे। एक रेडियो शो पे मैंने अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस की। उस शो के रिस्पॉन्स से लगा कि ये लव स्टोरी भले ही एक तरफा सही, लेकिन सबको इंटरेस्टिंग लगी। तब मैं जान गई कि प्यार को कन्फेस करना, उसे इजहार करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेलकम टू द शो। नाम बताइए अपना। आई एम जिप्सी गर्ल। उस दिन वो रेडियो शो पे वो जिप्सी गर्ल वो तुम थी? अपनी फीलिंग्स के अलावा मेरे पास कुछ और भी है आपको देने के लिए। ये प्रॉमिस बैंड जो मैंने उस दिन खरीदा था। आपके पास मेंस प्रॉमिस बैंड है? लेटेस्ट और डिजाइन। ये कैसा लगे? मुझे पता ही था, आज ब्लू पहना है ना तो कोई ना कोई गड़बड़ होगी। जब भी ब्लू पहनती हूँ तो कुछ गलत हो जाता है। कैन आई टेक अ सेल्फी? श्योर। हे जिप्सी गर्ल, क्या आपको भी कभी एक तरफा प्यार हुआ है? हाँ, हुआ है। ही इज अ मैरिड मैन। आई लव यू। तो आप मानेंगे ना सर, हाउ मच आई लव यू। मैं जानती हूँ हो सकता है कि आपको इस बात को यकीन करने में थोड़ा टाइम लग जाए। यू कैन टेक योर टाइम। ठहरे हुए पानी में एक छोटा सा भी पत्थर मारो तो हरकत तो होती है। मैं इंतजार करूंगी कि कब ये सच, मेरा प्यार आपके दिल में ठहर जाए, घर कर जाए। अंदर रखो उसे। तुम जानती हो ना, I'm a happily married man। मैं खुश हूँ। मेरी एक बीवी है, बच्चे हैं जिनसे मैं प्यार करता हूँ। जब मैंने आपसे प्यार किया था तो मैं नहीं जानती थी कि आप शादीशुदा हैं। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रही हूँ, सिर्फ अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ। एनीवे, मुझे कहीं जाना है,
कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी से मिलना है। सो I'll see you later. ये क्या चल रहा है? स्ट्रेस ईटिंग? अरे वो तो तुम्हारा काम है, मुझे तो ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए सब खा रहा हूँ। बट जस्ट टू गुड यार, सोच रहा हूँ ना कि रोज ऐसा खाया करूँ। चलो ट्राई करो। हाँ, और इसके साथ एसिडिटी, हार्ट बर्न, गैस, ये भी सब ना। ये इतना अनहेल्दी है, और इससे यू जस्ट इनवाइटिंग सो मेनी मोर हेल्थ इश्यूज। अगर ब्रेकफास्ट तुम्हें इतना बोरिंग लग रहा है ना, तो उसे इंटरेस्टिंग बनाना सीखो। लर्न हाउ टू कुक, और मे बी गेट समवन हु कैन कुक फॉर यू। मैं खाना बनाने वाला वो महाराज, राइट? मे बी महारानी, तुम्हारे घर की महारानी। अरे ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि जस्ट गेट हर बिकॉज शी कैन कुक, बट यू नो मे बी वो तुम्हें सिखा सकती है, तुम उसे सीख सकते हो a little bit of kitchen romance। और अगर वो मुझसे ही बुरा खाना बनाती हो तो अब क्या करूँ? वो भी है। लेकिन आई थिंक आई नो somebody जिससे अच्छा खाना बनाना आता है, you know, especially दाल मखनी एंड लच्छा पराठा। ओह, मतलब बायोडेटा पे दाल मखनी और लच्छा पराठा लिखा हो तो शादी कर लो। No, not like that. Actually, है स्वीट लड़की, the one I know, and खाना अच्छा बना देती है। ब्रेकअप भी रिसेंटली हुआ है, so I think you all will look good together। हरी में संजना मिले थे ना पार्टी में? मतलब डाइट चार्ट बनाने के साथ साथ तुम मैच मेकिंग चार्ट भी बनाना शुरू कर चुकी हो। It's not that, okay? Not at all. She's very sweet, and I think तुम दोनों अच्छे दिखोगे साथ में, और तुम भी चाहते हो कि तुम सेटल हो जाओ, और मैं भी चाहती हूँ कि तुम सेटल हो जाओ। लाइफ सेटल करने के चक्कर में ये ना हो कि लाइफ अनसेटल हो जाए। तुम लोगों का प्रॉब्लम ही यही है, तुम लड़के, मतलब तुम लोगों को ना कमिटमेंट इशू, यही सोचते हो कि फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके? यू नो, जब सही लाइफ पार्टनर मिल जाए ना, जिंदगी इज जस्ट अ ब्लेसिंग आफ्टर दैट। पत्नियों की आदत, मतलब हमेशा बक 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 बक, बिना बात के पति को फोन लगा दिए। कोई काम नहीं है, चलो लगा देते। टीवी पे देखा, मेरा पति भी ऐसा ही करता होगा, लगा दिए पति को फोन। Thank you. जो भीड़ में भी खुद को अकेला पाए, उसके मर्ज को क्या कहा जाए? आप? सिम्टम्स तो सारे वही लग रहे हैं। लेट मी गेस, प्यार एक तरफा, एक तरफा प्यार का दर्द। Then trust me, आप तो ज्यादा खुश नसीब है, उसके तो दर्द का भी जश्न मनाना चाहिए। इनफैक्ट जल्दी साफ करो इसे, क्या बना दिया मेरे ऑफिस को। ये मेरी दुनिया है, ये मेरी लाइफ है, और मैं किसी को भी हमारे बीच में नहीं आने दूंगा। संजना मैम, आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी डिटेल आपको दे दी है मैंने। आपकी बहन मीनल को कोलकाता के कोई हॉस्पिटल में एक बेटी हुई थी।
थैंक यू सो मच। सुहा, इनसे मिलो। संजना आंटी है, पापा के ऑफिस में काम करती है। हेलो आंटी। सेरेंडिपिटी, किस्मत, किस्मत ही तो है जो मुझे देव दीक्षित के घर ले आई। देव और सोनाक्षी की बेटी सुहाना, सुहाना मेरी नीस। ये मम्मा ने दिया है मुझे। इससे प्लांट्स को स्प्रे करता है ना, इससे प्लांट्स क्लीन भी हो जाता है और उनकी प्यास भी बुझ जाती है। देखो ऐसे। देखा प्लांट्स कितने ब्यूटीफुल हो गए। तुम सबके पास प्लांट्स है, बस बिच्छा मेरे लिए लाना भूल गए। पापा ये तुम्हारे लिए लाए हैं। टू माय गोल गोल गोलू फ्रॉम बिच्छा। वाव, ये मेरा है। क्या हुआ, क्या हुआ? क्या क्या व्हाट आर यू डूइंग बेटा? दादी, ये सब कुछ स्प्रे करने से ब्यूटीफुल हो जाता है। मैं भी ब्यूटीफुल हो जाऊंगी? ठीक है, तो फिर करो। मैं यहाँ स्टैंड करती हूँ, आप अच्छे से करना स्प्रे। चलो। अरे शुभ, ओह क्या कर रहा है बेटा, इतनी शैतानी कर रहा है? हाँ, ऐसे करते हैं दादी को? भाभी आप भी कमाल है, आप बिल्कुल मजे ले रही थी बस खड़ी रह के। जी जी, देखो ना कितनी फ्रेश और ब्यूटीफुल लग रही हूँ मैं। आप भी करा लो अपने चेहरे पे, ये नीड है आपके चेहरे को भी। क्या क्या हुआ जीजी, आप इतनी सैड सैड क्यों हैं? क्या बोलूं भाभी, मन में चिंता खाई जा रही है नेहा की। देखिए ना, अगर वो बताएगी नहीं कि उसे क्या दिक्कत है तो हम मदद कैसे करेंगे उसकी। जी टेंशन मत लीजिए, देव है ना, सब राइट कर लेगा वो। हाँ, मुझे एचआर डिपार्टमेंट से कनेक्ट करो। मिस्टर मखीजा। हाँ हाँ, मुंबई ऑफिस में हमारे सीनियर डिजाइनर की पोस्ट खाली थी ना, वो भी वेकेंट है ना? ओके, आई हैव गॉट द परफेक्ट कैंडिडेट, मिस संजना अरोरा। वो इसके लिए परफेक्ट रहेंगी, काफ़ी हार्ड वर्किंग है और मुझे लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव कर दिया है कि वो कितनी टैलेंटेड है। तो हमें उन्हें प्रमोशन देनी चाहिए और साथ ही साथ मुंबई शिफ्ट कर देना चाहिए। तो आप प्लीज़ उनके प्रमोशन और ट्रांसफ़र लेटर मुझे ड्राफ्ट करके कैबिन में भिजवा दीजिए। आई विल गिव इट टू हर पर्सनली। ऑलराइट, थैंक यू, थैंक यू। संजना इस ऑफिस में, अपने वर्क प्लेस में अपना टैलेंट प्रूव कर चुकी है, लेकिन वो जो अपनी फीलिंग्स प्रूव करना चाहती है, उसकी इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। इस लाइफ में, हमारी लाइफ में उसकी यहाँ कोई जगह नहीं है। शी हैज टू गो, शी हैज टू गो। कैसे याद किया मुझे? बस यूं ही, तुम्हारी शक्ल देखनी थी। देखना था मुझे। कहनो अचानक से बीवी पे इतना प्यार कैसे? और ओके ना? या एवरीथिंग इज फाइन। जी ये कहना था दैट आई लव यू। वाओ, नहीं मतलब ये फिल्म, वो बॉलीवुड 90s का थीम पार्टी, उसका असर अभी तक है तुम पे? हाँ,
बाय द वे देव, ऑफिस में हो तुम, ये ऑफिस रोमांस ना अलाउड नहीं है। और इज इट अलाउड? तुम्हारे और मेरे बीच में सब अलाउड। और क्या ये बॉलीवुड थीम पार्टी का असर? मतलब मैंने आई लव यू कहा तुमसे, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं और तुम्हें वो फिल्मी लग रहा है। वैसे तुम इससे पहले कुछ कह रहे थे ना? क्या कह रहे थे? आई लव यू। हाँ? I love you. नहीं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? आई लव यू। I love you too. बाय। बाय। वाह बाबा, अरे कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने बोला था ना, ये खुशबू मुझे बार बार आपके पास खींच कर ले आएगी। अरे बेटा विक्की, नमस्ते नमस्ते। बेटा तुम्हें याद है आखिरी बार तुम घर पे कब आए थे? हैं? मुझे तो याद नहीं है, आप याद करके बताओ जरा। हो गया, मुझे बहुत टाइम हो गया है हुए। आओ बेटा, बैठो बैठो। वैसे मुझे लाने वाली तो यही थी। वो आपके पीजी के हाथ का नॉनवेज खाना था इसको। अच्छा। बाप रे, खुद तो आ गए और मुझे भी लेके आ गए चोरी चोरी। अच्छा, मुझे ना थैंक यू बोलो, मन में तो तुम्हारे लड्डू फूट रहे होंगे, है ना? व्हाट्सअप ब्रो? अरे जल्दी आने को क्या होता है? दादा कैसे हो आप? मारो मत, गिर जाऊंगा नहीं तो। ओ देखो कौन आया। कैसी है? कौन आया? मैंने आपको बहुत मिस किया, तुमने मिस किया मुझे। चुगली करूं, चुगली करूं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। क्या लेके आए? आपकी तरह प्यारी सी डॉली। बाबा देखो। हाँ, बहुत बढ़िया है। वो देखो था। रोनिता, रोनिता। अरे इधर हो। सोना दी। अरे एलिना यार, क्या शॉपिंग मार्केट था जहाँ तुमने मुझे भेजा था। क्या वैरायटी था सोना दी। ये देखो मिष्टी का ड्रेस, मटेरियल देख उसका। पता है बेस्ट पार्ट, कॉस्टली भी नहीं था। आपको अगर कुछ और लेना होगा तो मुझे बता देना। इनफैक्ट नेक्स्ट वीक मैं अपने डेली एसेंशियल्स के लिए मार्केट जा रही हूँ, तो साथ में चलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ चलेंगे। कैसे हो? नहीं क्या आ रही हो? हम लेने आते। मैं कोई मेहमान थोड़ी ना हूँ, मेरा ही घर है और अपने ही घर में बता के आना पड़ता है क्या? मैंने आप ही को पहने हुए देखे थे इयररिंग्स और मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने भी ले लिए। पता नहीं मुझ पे इतने सूट कर रहे हैं कि नहीं जितने आप पे सूट करता है। सोना भाभी से ज्यादा बेटर आप पे लग रहे हैं। रोनिता के साथ मैं और एलिना कितने कंफर्टेबल रहते हैं, जैसे वो हमारी सिस्टर इन लॉ नहीं बल्कि बहन हो। काश ऐसी ही बॉन्डिंग नेहा के साथ भी हो पाती।